न्याय के देवता शनि 17 मई से लेकर और 9 अक्टूबर तक रहेंगे रेवती नक्षत्र में। जी हाँ, शनि ने अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है 17 मई को, और यहाँ पर वो पहले अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में चल रहे थे, अब वो रहेंगे रेवती नक्षत्र में जो बुध का नक्षत्र है। और देखिए, शनि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, न्याय के देवता है। अब जब ये बुध के नक्षत्र में रहेंगे तो जो इनके परिणाम है उनमें गति तेज हो जाएगी, गति बढ़ेगी, क्योंकि बुध बहुत ज्यादा एक्टिव प्लैनेट होते हैं, फुर्तीले प्लैनेट हैं, और शनि धीरे धीरे फल देते हैं। लेकिन शनि अपने ही मित्र के घर यानी मित्र के नक्षत्र में परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये स्थिति वृश्चिक राशि के लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। क्योंकि अगर यहाँ पर हम देखें तो शनि आपके त्रिकोण में है, पंचम भाव में है, ना आपकी कोई ढैया है ना साढ़े साथी है। और शनि जब यहाँ पर अपने जो मीन राशि में चल रहे हैं और रेवती नक्षत्र में प्रवेश किया है, बुध का नक्षत्र है ये, तो पंचम में रहकर ये यहाँ पर आपकी चाहे लव लाइफ हो, संतान हो, विद्या से रिलेटेड खुशखबरियां आपको जरूर जरूर देंगे। आपके लाभ भाव के स्वामी हैं बुध, और साथ ही अष्टम के भी स्वामी हैं, तो यहाँ पर नॉलेज आपकी बढ़ने वाली है और आपकी कम्युनिकेशन भी बेटर होने वाली है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं। शनि को तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि प्राप्त होती है। तीसरी दृष्टि से शनि आपके सप्तम भाव वैवाहिक जीवन अलायंसेस को देखेंगे, उसके बाद वो आपके लाभ को देख रहे हैं, और उसके बाद वो आपके धन भाव को देख रहे हैं। तो तीनों में ही स्पीड परिणामों में यहाँ पर बढ़ने वाली है। और देखिए, जो रेवती नक्षत्र है और मीन राशि है जिसमें शनि चल रहे हैं, ये दोनों ही राशियों में अगर हम देखें तो मीन राशि लास्ट राशि है और जो रेवती नक्षत्र है ये भी अंतिम नक्षत्र है। तो यहाँ पर एक बड़े परिवर्तन का समय वृश्चिक राशि वाले महसूस करेंगे। यानी एक काल पुराने लोग, पुराने सिस्टम जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं वो यहाँ पर जरूर छूटेंगे, और नए रिश्ते, नई शुरुआत, नए काम की यहाँ पर आपके होने वाली है। परिवर्तन का समय है। बहुत लंबे समय से अगर जॉब छोड़ना चाह रहे थे, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ उतना तालमेल नहीं था, तो कहीं ना कहीं आप महसूस करेंगे लाइफ में चेंजेस यहाँ पर जरूर आने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की अगर हिसाब देखें तो देखिए, बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और अष्टम के भी लॉर्ड है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने स्टमक का तो ध्यान रखकर चलना है, स्टमक का आपको ध्यान रखना है। हालांकि 2 जून से गुरु भी परिवर्तित हो जाएंगे, वो स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। आपके भाग्य में उच्च के गुरु, एक्सॉल्टेड गुरु प्रवेश करके रहेंगे। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो समय आपका धीरे धीरे बदल रहा है। जून ऑनवर्ड्स आपकी चीजें बहुत बेहतर होंगी। शनि और गुरु दोनों की स्थितियां अच्छी होंगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन फिर भी अपनी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल करें। इंडाइजेशन की समस्या हो सकती है, वजन आपका थोड़ा सा बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य में कोई और दिक्कत थी, कोई क्रॉनिक डिजीज थी, तो वहां पर आपके सुधार होगा, भाग्य आपका साथ देगा और पॉजिटिविटी यहाँ पर रहने वाली है। देखिए, वृश्चिक जो राशि यहाँ पर चंद्रमा नीच के होते हैं, कभी कभी इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं, मूड स्विंग्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु और शनि आपका सपोर्ट करेंगे। शनि का बुध के नक्षत्र में जाना आपको वो इंटेलेक्ट, बुद्धि देगा, और यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। बस आपको थोड़ा सा अपने स्टमक का ध्यान रख के चलना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, देखिए शनि जहां बैठते हैं वहां पर वृद्धि करते हैं। शनि यही रहेंगे मीन राशि में, आपके पंचम भाव में। यही भाव काल पुरुष की कुंडली से लव लाइफ का कहा जाता है, और यहाँ पर शनि रह के आपके अब एफर्ट्स को, और आप अपने एफर्ट बढ़ाएंगे अपनी लव लाइफ को सुधारने के लिए। बुध के नक्षत्र में है शनि, रेवती में, और अगर किसी का ब्रेकअप हो गया था तो हो सकता है यू टर्न मार के आपके पार्टनर वापस आए, या किसी की लव लाइफ है ही नहीं तो यहाँ पर आपकी जिंदगी में कोई ना कोई नया व्यक्ति जरूर आ सकता है। यहाँ पर लव लाइफ आपकी बेटर होगी। देखिए, उसका रीजन है कि गुरु आपके लॉर्ड हैं लव लाइफ के। गुरु भी बदलेंगे जून में, जैसा हमने बताया। हालांकि उसके लिए हम आगे वीडियोस जरूर आपके लिए बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम शनि की स्थिति देखें तो शनि के परिणामों में यहाँ बढ़ोतरी होगी। आपकी कम्युनिकेशन सुधरेगी। जो बात बात पर आप गुस्सा हो जाते थे, इमोशन आपके बढ़ जाते थे, तो उसमें यहाँ पर धैर्य आएगा, पेशेंस आएगा, इंटेलेक्ट बढ़ेगा, और रिश्तों में यहाँ पर आपके सुधार होगा, वाणी में भी सुधार होगा। देखिए, यहाँ भी दृष्टि है शनि की। अभी तक सिर्फ शनि की दृष्टि चल रही थी, लेकिन शनि थोड़े एक आइसोलेटेड प्लैनेट होते हैं, धीरे फल देते हैं, वाणी को उतना अच्छा नहीं रखते। लेकिन जब बुध के नक्षत्र में रहकर शनि
आपके वाणी भाव को देखेंगे, कुटुंब को देखेंगे, तो यहाँ पर आपकी वाणी बहुत अट्रैक्टिव होगी और वृश्चिक राशि के लिए ये समय यहाँ पर रिश्तों के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल रहने वाला है, स्थितियां आपके लिए सुधरने वाली हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें वैवाहिक जीवन की, तो देखिए वैवाहिक जीवन में शुक्र का घर है ये, और शनि बुध और शुक्र ये तिकड़ी ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगी। यानी यहाँ पर मित्र हैं शुक्र आपके, तो वैवाहिक जीवन में भी सुधार होगा और यहाँ पर जरूर से आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे, घूमने फिरने जा सकते हैं। वैवाहिक जीवन आपका यहाँ पर बेहतर होगा। जो कहीं कॉन्फ्लिक्ट या अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही थी, कॉन्फ्लिक्ट था और मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसमें यहाँ पर सुधार होगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, शनि इस हाउस को एक्टिव कर रहे हैं और ऑलरेडी अगर हम देखें तो शुक्र का ये घर है जो कहीं ना कहीं सांसारिक वैवाहिक जीवन को दिखाता है। तो स्थितियां आपकी यहाँ भी बेहतर होने वाली हैं। बस आपको थोड़ा सा इमोशंस पे यहाँ कंट्रोल रखना है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम कहेंगे कि जून से बहुत अच्छे प्रपोजल्स यहाँ पर वृश्चिक राशि के लिए आ सकते हैं, स्थितियां आपकी सुधरेंगी। लेकिन देखिए जितना भी हम बताते हैं ये ट्रांजिट के आधार पर बता रहे हैं, आपकी पर्सनल कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, जिसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर। कर्म क्षेत्र की बात करेंगे, सूर्य आपके लॉर्ड है और देखिए सूर्य का तो हालांकि जो सूर्य की स्थिति है, हर महीने में सूर्य संक्रांति आती है, एक महीने में सूर्य परिवर्तित होते हैं और अभी जो सूर्य की स्थिति है वो आपके बिजनेस के घर में है। तो यहाँ पर अगर हम वैवाहिक जीवन को डायरेक्टली कहीं शनि का रेवती नक्षत्र में आना नहीं इफेक्ट करेगा, लेकिन वाणी भाव पर जो दृष्टि है, आपके कुटुंब के घर पर जो दृष्टि है, तो अगर किसी भी रूप में आपके कुटुंब में दिक्कत चल रही थी, कोई परेशानी थी, तो वो यहाँ पर सुधरने वाली है। मांगलिक कार्य होंगे, आप अपने स्पाउस के साथ अवश्य ही कहीं टाइम स्पेंड करेंगे, घूमने फिरने जा सकते हैं और वैवाहिक जीवन यहाँ पर बेहतर होगा। नए रिश्ते यहाँ पर आ सकते हैं जैसा हमने बताया। और कर्म क्षेत्र की स्थिति देखें तो धन भाव पर भी देखिए दृष्टि है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, कंसल्टेंसी से रिलेटेड जुड़ा हुआ काम है, गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपका काम है, तो यहाँ पर बड़े लाभ आपको हो सकते हैं और धन की स्थिति यहाँ पर आपकी जून से बहुत सुधरेगी। हालांकि देखिए नक्षत्र परिवर्तन मई में हुआ है, लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए आगे आने वाले समय में अगर हम देखें तो शनि और गुरु दोनों ही लाभ आपको दिलवाने वाले हैं। स्मूथ यहाँ पर आपकी चीजें होंगी, लेकिन यहाँ हम एक चीज जरूर कहेंगे, देखिए शनि की दृष्टि आपके लाभ भाव पर भी है। यानी लंबे समय से कोई अपने कार्य को आप बढ़ाना चाह रहे थे, एक्सपैंड करना चाह रहे थे, नई ब्रांचेस खोलना चाह रहे थे या काम को एक्सप्लोर करना चाह रहे थे विदेशों में या किसी और सिटी में, तो वो यहाँ पर हो सकता है। मनोकामनाएं पूरी होंगी। लाभ भाव पर ये दृष्टि जो बुध का ही घर है, बुध के नक्षत्र में ही शनि है, तो रेवती नक्षत्र से जब शनि आपके लाभ भाव को देखेंगे जो बुध का ही घर है, तो यहाँ पर आपको बड़े लाभ होने के चांसेस हैं। डॉक्यूमेंट के कारण कोई कार्य अटक रहा था या एग्रीकल्चर से आप जुड़े हुए हैं या प्योरली बिजनेस में आप हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ का समय है। तो बहुत अच्छा समय वृश्चिक राशि वालों का आगे अक्टूबर तक रहने वाला है। इसके साथ विद्यार्थियों की बात करें तो विद्या के घर में शनि का होना मेहनती आपको बनाएगा, बुद्धि को तेज करेगा और कोई भी एग्जाम इस दौरान होते हैं तो वहां पर सफलता आपको मिल सकती है। भाग्येश की अगर हम देखें बात, तो देखिए चंद्रमा जरूर यहाँ नीच के होते हैं, भाग्य उतना साथ नहीं देता वृश्चिक राशि वालों को, लेकिन शनि का रेवती नक्षत्र में जाना, साथ ही आपके 11वें भाव और धन भाव पर दृष्टि देना, यानी प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपके कोई काम धन के मारे अटक रहे थे या कम्युनिकेशन के मारे, तो यहाँ पर भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। और 2 जून से गुरु उच्च के होकर आपके भाग्य में ही रहेंगे, एक्सॉल्टेड जुपिटर। तो जुपिटर और शनि दोनों ही आपकी स्थिति को बहुत बहुत बेहतर करने वाले हैं। बस यहाँ पर आपको अपने क्रोध पर संयम रखना है और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। इस पूरे ही समय के दौरान आपको ओम गंगनपते नमः ये मंत्र जाप अवश्य करना है। हनुमान चालीसा का पाठ और ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। पशु पक्षियों की सेवा करने से शनि और बुध बल्कि सारे ही ग्रह बहुत प्रसन्न रहते हैं।